नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में। गौरी आपके साथ। खबर मऊ जनपद से है, जहां मोहम्मदाबाद गोहना तहसील क्षेत्र के महत्वपूर्ण बाजार में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश प्रमुख महासचिव ललित वर्मा ने एनडीए प्रत्याशी अरविंद राजभर के लिए जनसंपर्क किया। आपको बता दें, घोसी नवनिर्माण मंच के संस्थापक बद्रीनाथ ने घोसी लोकसभा के तीनों प्रत्याशियों को निकम्मा कहा। वहीं निकम्मा शब्द को लेकर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश प्रमुख महासचिव ललित वर्मा ने कहा कि जो प्रत्याशियों को निकम्मा कह रहे हैं, बद्रीनाथ जी का मानसिक स्तर चेक करना चाहिए। एनडीए प्रत्याशी अरविंद राजभर का पहला मुद्दा केवल विकास है और घोसी लोकसभा का विकास केवल एनडीए प्रत्याशी अरविंद राजभर ही कर सकते हैं। सुनिए। नमस्ते, मैं प्रमोद विश्वकर्मा। इस वक्त मैं भातपुर बाजार में हूं। आपको बता दूं कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश प्रमुख महासचिव ललित वर्मा जी यहां पर प्रचार कर रहे थे। हमारी नजर पड़ी और आज जानते हैं उनसे कि किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। सर, किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है सर? देखिए, सबसे पहला मुद्दा तो विकास का मुद्दा है। घोसी की जनता को विकास करके देना है। डॉक्टर अरविंद राजभर ने जो बिल्कुल ठान लिया है कि घोसी में विकास होगा। सर, अभी घोसी नवनिर्माण मंच के संस्थापक बद्रीनाथ जी आए थे। उन्होंने कहा कि तीनों प्रत्याशी निकम्मे। उस पर क्या कहेंगे सर आप? देखिए, बेबुनियादी लोग हैं। इन लोगों की बातों में कोई हमको अस्तित्व नहीं नजर ही नहीं आ रहा है कि जो व्यक्ति अगर राजनीतिक क्षेत्र में आने के बाद निकम्मे जैसे शब्द का प्रयोग करे किसी प्रतिष्ठित प्रत्याशी के लिए, तो जाहिर सी बात है कि उनके आप मानसिकता का स्तर चेक कर सकते हैं। आप उनकी मानसिकता के स्तर को बता सकते हैं कि जनता नकार देगी ऐसे लोगों को। पहली बात कि आपको जब बोलने की तमीज नहीं तो जनता आपको कहाँ से वोट देगी भैया? सर, ओम प्रकाश राजभर जी पहले जब भाजपा में मंत्री थे तो वो फिर सपा में गए, तो वहाँ पे मंच पर खड़े होकर उन्होंने योगी जी को मठ में जाने की बात कही। अब फिर उसी पार्टी से गठबंधन करके प्रत्याशी चुन के आए। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, राजनीति है। अभी मैं इतना ही कहूँगा कि अखिलेश यादव इससे पहले पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के चुनाव में मायावती जी को क्या क्या बोलते थे। राहुल गांधी जी को भी बोला था कि ठगी पार्टी अगर कोई पूरे भारत में है तो कांग्रेस है। लेकिन आज एक साथ लोग चुनाव लड़ते हैं। तो मैं कहूंगा, पत्रकार बंधुओं से बहुत अच्छा लगा आपने सवाल हमसे पूछा, लेकिन ऐसा सवाल मैं चाहूंगा कि बड़े नेताओं से पूछा जाए कि भैया आप क्या कहना चाहते हैं। बड़े नेता तो सर भाग जाते हैं। नहीं भागा, आप भागने आप मत दीजिए। आप लोग ये जब भागने वाली बात कर रहे हैं, जनता इसीलिए पहचान चुकी है, समाजवादी पार्टी को नकार चुकी है। आज पूरे 80 की 80 सीटें अगर सब कुछ सही रहा तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी। आपसे मैं गारंटी के तौर बता रहा हूँ। चाचा कह रहे हैं। चाचा क्या बताएं? 1% कैसे बताएं? भाजपा में को न जाएगी। भाजपा नहीं जाएगी? क्यों नहीं जाएगी भैया? ना जाए भाजपा। बताएं क्यों नहीं जाएगी? आप तो कुछ बताएंगे। यहाँ बहुजन ले जाएगी। अच्छा, बहुजन ले जाएगी। भैया बहुजन की बात कर रहे हैं भैया। और आप किस आधार पर आप कहेंगे बहुजन ले जाएगी? आज इस देश के प्रधानमंत्री का चुनाव है। देश के प्रधानमंत्री को चुनने का समय है। आप किसको प्रधानमंत्री बना रहे हैं बता दीजिए मुझे। अभी मैं कहता हूं कि बसपा को मैं वोट दूंगा। आप प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? इंडिया गठबंधन से प्रधानमंत्री आप किसको बना रहे हैं मुझको बताइए। जितने मेरे भाई यहाँ खड़े हैं। चुनाव में 403 आपका निकला था। आप विधानसभा का जब चुनाव था 403 सीट था, तो वहाँ शंकर से एक सीट निकला था। किस मुद्दे बात कर रहे हैं आप भैया? आप बताइए। लोकसभा में कितना सीट निकलेगा? हमें सब वो बतिया हुई इस पर बदलने की बात कर रहे हैं भैया। घोसी की जनता किस मुद्दे में वोट करेगी? घोसी की जनता राजभर कहाँ जा रही है? हमको बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ। जितने मेरे युवा साथी यहाँ खड़े हैं, जितने मेरे भाई खड़े हैं, सबको मैं बताना चाहता हूँ कि हम वही बारात करेंगे जिसमें दुल्हा तय होगा। बिना दुल्हा के कोई बाराती नहीं जाएगा। भाजपा परिवारवाद की बात नहीं करती है, लेकिन जब सुहेलदेव पार्टी के जब गठबंधन हुआ तो अरविंद राजभर जी को टिकट दे दिया गया। सर, ये परिवारवाद नहीं है तो क्या है सर? देखिए, यहाँ पर परिवारवाद नहीं है जी। इसलिए नहीं है कि अगर किसी पार्टी का राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव अगर चुनाव लड़ना चाहता है तो चुनाव लड़ेगा। यह शीर्ष नेतृत्व का निर्णय होता है। परिवार तो हो गया सर, उनका लड़के ही ना है सर वो। बिल्कुल उनके लड़के हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक वो प्रत्याशी हुए क्योंकि पार्टी के पदाधिकारी भी है। ठीक है, लेकिन अगर आप अखिलेश यादव से सवाल करेंगे तो मुझको बहुत अच्छा लगेगा। बुआ, मौसा, चाचा, चाची, भाभी, बहूजी जितने खानदान में हैं, अभी धर्मेंद्र यादव को चुनाव आजमगढ़ से लड़ा रहे हैं। क्या आजमगढ़ की धरती पे यादव मर गए हैं क्या? जी, आजमगढ़ के धरती पर भी यादव है जो समाजवादी पार्टी को पीले गमछे में। सर, क्या कहेंगे? ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि आप थाने में पीला गमछा पहन के जाइए, कोई डीएमएसपी आपकी बात सब सुनेंगे। उस पे क्या कहेंगे सर? मैं बता दूं। देखिए, ये सब एक प्रोपोगेंडा रचा जा रहा है।
मैं सीधी बता दूं, खुद कहा से मंच पे खड़ा मैं बता रहा हूँ, पीला गमछा एक ओम प्रकाश राजभर की पहचान है। आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ पीला गमछा ओढ़ करके, तो सीधी सी बात है, मुझे परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबको पता है कि ओम प्रकाश राजभर का आदमी है। ओम प्रकाश राजभर जी ने जब बोला मन से, तो उन्होंने इतना खाली कहा था, आज के समय में आप कभी थाने चौकी पर जब जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि आपका दरोगा एसओ सीओ आपकी बातों को नहीं सुनता। उनका कहना यह था कि आप गमछा ओढ़ के जाइए, इसमें ओम प्रकाश राजभर नजर आएगा। जाहिर सी बात है कि जब मंत्री नजर आएगा तो एसओ सीओ और दरोगा बात सुनेगा ही सुनेगा। उनका कहने का इतना मतलब था। लेकिन भाजपा और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी गठबंधन हुआ। गठबंधन में उनके प्रत्याशी अरविंद राजभर जी हैं और वो विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। सी न्यूज़ भारत के लिए प्रमोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट। मऊ से सी न्यूज़ संवाददाता प्रमोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप सी न्यूज़ भारत।